आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड 2018 का इंग्लिश का सेट नंबर 6 हल करते हैं। लेकिन इससे पहले हम 2018 का ही ठीक है सेट नंबर 5 का जो है अनसीन पैसेज भी आपको बता देते हैं, जो कल बताए थे आपको घर से करके लाने के लिए। तो इसका हम आंसर मिलवा दे रहे हैं, पढ़ के समझा भी दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत हम 6 हल करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये वाला 2014 में भी आया है, 2018 में आया, 2 बार रिपीट किया है। इस वर्ष इसकी आने की संभावना बढ़ जाती है कि 18/4/22 में भी आ सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं 4 साल बाद 3 साल बाद भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए। इसकी हम स्टोरी बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर समझ लिखने में दिक्कत ना हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज ए मैन ऑफ एग्जाम्पली करेक्टर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक कठोर चरित्र के व्यक्ति थे। क्लियर, एग्जाम्पल मतलब कठोर चरित्र के या अनुकरणीय होता। दो एक ग्रेट स्कॉलर, यद्यपि वो एक महान विद्वान थे, स्कॉलर में विद्वान, ही वाज नॉट एट ऑल प्राउड, फिर भी उन्हें बिल्कुल घमंड नहीं था, बिल्कुल घमंडी नहीं थे। ऑन द कंट्रेरी माने इसके विपरीत, ही वाज वेरी मॉडेस्ट, व मॉडेस्ट माने विनम्र, वो बहुत विनम्र थे। ही वाज एन एक्सट्रीमली ड्यूटीफुल सन, वह अत्यधिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र थे। एंड चेरिस्ड ग्रेट रिवरेंस फॉर हिज मदर पेरेंट्स, और अपने माता पिता के प्रति उनमें गहरा आदर जो है, चेरिस्ड माने ध्यान करना, गहरे आदर का भी वो ध्यान करते थे, अपने माता पिता के प्रति गहरे आदर के लिए भी ध्यान करते थे। ऑन वन ओकेजन, एक अवसर पर, वाइल ही वाज ए टीचर इन द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम, जब वह फोर्ट विलियम के कॉलेज में जो है अध्यापक थे। हिज मदर रोट हिम टू कम होम टू अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, वेडिंग माने शादी। तब उनकी माँ ने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि भाई की शादी अटेंड करने के लिए घर वापस आ जाओ। ही अप्लाइड टू हिज सुपीरियर ऑफिसर फॉर लीव, वह अपने श्रेष्ठ अधिकारी को छुट्टी के लिए अप्लाइड माने प्रार्थना पत्र दिए। बट ही वाज रिफ्यूज, लेकिन वह मना कर दिया गया इनका प्रार्थना पत्र। ही देर अपन, वह इस पर इमीडिएटली तुरंत टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, माने अपना त्याग पत्र दे दिया। टेंडर मतलब दे देना, पेश कर देना, रेजिग्नेशन माने इस्तीफा या त्याग पत्र। सेइंग दैट, यह कहते हुए त्याग पत्र दे दिए थे कि हिज मदर्स कमांड वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज सर्विस, कि उनकी माँ का आदेश जो है उनके सेवा से ज़्यादा, यानी सेवा या नौकरी से ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज बोल्डनेस, अधिकारी उनके वीरता से प्रभावित हो गया। एंड ग्रांटेड हिम लीव, और उन्हें छुट्टी दे दिया। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया है इसमें, पॉइंट आउट टू आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के 2 उत्कृष्ट गुणों का वर्णन करो। आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट या बहुत बढ़िया गुण, अच्छे गुण हो। क्लियर। तो आपको बता देना है 2 आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद लिख देना आर एज फॉलोज। एज फॉलोज माने निम्नलिखित है। एज फॉलोज का दो, या आर गिवन बिलो भी कह सकते हैं कि नीचे दिए गए हैं, निम्नलिखित हैं, या डायरेक्ट भी आर करके बाद डायरेक्ट भी 1 2 लिख सकते हो। क्लियर। पहला गुण आपको बता देना है किताब से ही वाज ए मतलब ए ग्रेट स्कॉलर बता देना, पहली लाइन के लास्ट में है। और दूसरा गुण आप नंबरिंग डाल के लिख देना ड्यूटीफुल सन। एन लिखा है ना, तो एन एक्सट्रीमली है तो ए लगा देना यहाँ, क्योंकि एक्सट्रीमली हट जाएगा तो ए आ जाएगा, ए ड्यूटीफुल सन। तो पहले का आंसर हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा, व्हाट इम्प्रेस द ऑफिसर व्हेन व्हाट डिड ही डू देन, अधिकारी को क्या प्रभावित किया, उसने तब क्या किया। तो देखिए पहले कह देना कि द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड, इतना प्रश्न से लिख देना, और व्हेन कर देना क्योंकि समय की बात है, और व्हेन उसके बाद यहाँ किताब में जो है, अब देखिए यहाँ है ही देयर अपॉन इमीडिएटली, तो व्हेन के बाद यहाँ ही आ जाना, ही के बदले आप पहली बार नाउन लिख दो ना, ईश्वर चंद्र, क्योंकि 2 अधिकारी के लिए भी ही लगाओगे, इनके लिए भी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक पहली बार नाम लिख दो। क्लियर। व्हेन ईश्वर चंद्र, तो देयर अपॉन इमीडिएटली मत लिखो, डायरेक्ट आ जाओ टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, सेइंग दैट हिज मदर्स कमांड वाज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन हिज सर्विस। अगला भी वाक्य लिख लो, द ऑफिसर वाज इम्प्रेस्ड बाय दिस बोल्डनेस एंड ग्रांटेड लीव तक लिख दो। व्हेन के बाद ही जगह विद्यासागर लिखना है, उसके बाद टेंडर से लेकर लीव तक लिखते चले जाना। तो दोनों का आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे 6 के 6 नंबर पा जाओगे। ये तो था कल का जो है होमवर्क था। अब आज देखिए सेट नंबर 6 को हम हल करते हैं। तो सेट नंबर 6 में क्या है कि पहला है देखिए ऑल थ्रू द नाइट, ये आपका लेंचो से आया है। इसके 2 क्वेश्चन हैं, व्हाट हैड लेंचो लर्नड अबाउट गॉड,
व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई। दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए क्लास में, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है। क्लास 10th यूपी बोर्ड हमारा मतलब प्ले लिस्ट खोलिए क्लास 10th की, उसमें आपको कंप्रेंशन के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे चारों पार्ट के। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई वाज नेहरू सो अटैच टू द गंगा, हु वाज सॉक्रेटिस, व्हाट वर हिज टीचिंग। 60 वर्ड में लिखना है, इसको भी लिखा गया, वीडियो अपलोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ अकॉर्डिंग टू दिस कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया लिखा गया और लास्ट के दोनों सिलेबस में नहीं है। इसके बाद एंग्जाइटी का क्या होगा, फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, रिजेंबल का, लुक लाइक, क्रीमेटेड का, बर्न इनटू फायर, स्कल्पचर का, स्टोन कार्विंग। ठीक है, मूर्ति कला होता है, पत्थर को तराशने की कला। अब यहाँ इनटू द मून लाइट, ये आपका फाउंटेन से आया है। उसके बाद दोनों क्वेश्चन जो है आपको कई बार बताया गया है, वीडियो भी अपलोडेड है। सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन की कविता, नेशन बिल्डर सिलेबस में नहीं है। 7वां क्वेश्चन में, हाउ डिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ सॉक्रेटिस एंड। सुकरात का महान और महत्वपूर्ण जीवन कैसे समाप्त हुआ। व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉय। अब यहाँ देखिए क्या है कि सुकरात का दे दिया है, वैसे तो एडिशन का देना चाहिए था। फिलहाल आप सुकरात का भी लिख दोगे तो नंबर आपका कटेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसे पूछ लिया है। नहीं तो आप एडिशन का भी लिख सकते हो। क्लियर, दोनों क्वेश्चन आपको लिखाया गया है, सुकरात का भी लिखाया गया है, एडिशन का भी। महान महत्वपूर्ण जीवन कैसे समाप्त हुआ, वीडियो भी दोनों के अपलोड हैं। क्लियर, इसलिए चाहे जो आप लिख सकते हो। व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द बॉय आफ्टर ही सेट ऑन द ग्रेट ग्रीन माउंट। तो गांव के लड़कों ने उस लड़के में क्या परिवर्तन पाया जब वो हरे टीले पर बैठा था उसके बाद। तो दोनों क्वेश्चन लिखाया गया है, सिलेबस में वीडियो भी बना है। तीसरा सिलेबस में नहीं काट दीजिए। ट्रू फॉल्स में थॉमस एल्वा एडिसन वाज ए ग्रेट इन्वेंटर ऑफ इंग्लैंड। फॉल्स है, अमेरिका का था, इंग्लैंड बता रहे हैं। ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ विक्रमादित्य स्टैंड्स इवन टुडे इन उज्जैन। गलत है, ये भी आज नहीं है स्थित। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स। सही है, लास्ट वाला सिलेबस में नहीं है। पीरियड कावर्टन फंड आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक थे। वैसे जनरल नॉलेज के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो। आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक पीरियड कावर्टन को माना जाता है। ये आप सिलेबस में नहीं है। अच्छा, एडिसन्स फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड बिकॉज ही वांटेड। हाँ, वह चाहते थे कि एडिसन और अधिक पढ़े। अगला क्वेश्चन आपका है, एडिसन सक्सीडेड मेकिंग इलेक्ट्रिक बल्ब लगभग कितने प्रयोग के बाद सफल हुआ था। 100 and 200, 1000 and 200 यानी 1200। थर्ड वाला, किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बिकॉज ही थॉट हिमसेल्फ टू बी अनवर्दी ऑफ इट। वह इसके लिए अयोग्य समझता था। अगला सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़िए। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कई बार बताया गया। अगला ये भी बताया गया, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। यहाँ बाय पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। अगला केतकी वाला भी बताया गया है, केतकी आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड इफ द टीचर विल का आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट टीच का टीच ही रहेगा, आज का देम हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। तो हो जाएगा केतकी आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे। किताब में भी ये दिया था। माय ब्रदर एंड ये भी आया, कम आर वाचिंग हो जाएगा, ये भी देख रहे हैं। ठीक है, आर करके वाच का एनजी फॉर्म वाचिंग। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फार लगेगा क्योंकि अबाउट ए वीक, एक हफ्ते से संख्या बताई जा रही है। अच्छा, आई डू नॉट नो वाई सी इज वीपिंग या ही इज वीपिंग या ही इज एंग्री, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइड भी कर सकते। ऑर्डिनरी हो जाएगा NARY, बिलीव में LIEVE। द टीचर में T बड़ेस करो, अमित में ये बड़ेस करो, पीछे भी बताया गया है। कामा डबल कामा H बड़ेस करो, लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान करके इन्वर्टर कामा बंद करो। ट्रांसलेशन भी पीछे बताया गया था। क्लियर, तो 3 बार आया है, इंपॉर्टेंट भी है ये, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लेना। तो 3 बार बताएं, वैसे मैं स्पीडली एक बार फिर से बताते चले जा रहा हूँ। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। तो के लिए कामा, द ट्रेन वाज अबाउट टू डिपार्ट,
मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। आई वेंट टू प्लेटफार्म बाई रनिंग। वहाँ पहुँचा ही था कि गाड़ी चल दी। एज सुन एज आई रीच्ड देयर या नो सूनर डिड आई रीच देयर। यह हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, यह भी सही है। क्लियर, 2-3 तरीके से बन सकता है। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, देन तब हार्डली साथ नहीं व्हेन लगता है, सॉरी। हार्डली हैड आई रीच्ड देयर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। क्लियर, चल दी। या नो सूनर डिड आई रीच देयर देन द ट्रेन स्टार्टेड, दोनों सही है। क्लियर, गाड़ी ने शीघ्र गति पकड़ ली। द ट्रेन टुक स्पीड वेरी सुन का दो या सुन ही का दो, टुक स्पीड वेरी सुन। और मैं एक मूर्ख की तरह, एंड आई कामा लाइक ए फूल, फिर कामा, उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। हाँ, वाज लुकिंग दैट, उसे मतलब दैट लगा दो। अच्छा, प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए, गोइंग आउट ऑफ द प्लेटफार्म। अगला देखिए एप्लीकेशन जो आया है, विषय चेंजिंग के लिए आया, बताया गया आपको। और अगला है यू आर आलोक लिविंग एट 422, ये भी बताया गया है। आपका नाम आलोक है, 422 पता है, सदर बाज़ार वाराणसी। आपको अपने अंकल को लिखना है, गिफ्ट जो उन्होंने दिया आपके बर्थडे पर, उसके लिए उनको धन्यवाद देना है। हाँ बिल्कुल, अपना नाम आपको आलोक बताना है, चाहे जो भी आपका नाम हो, क्योंकि जो इसमें बताया गया वही बताना है। अब पता आपको अपना पता नहीं बताना है, यही सदर बाज़ार वाराणसी बताना है। क्लियर, क्योंकि जब दे दिया है तो वही लिखना है आपको। डू नॉट राइट योर नेम एंड प्लेस बताया है ना, अपना नाम और स्थान नहीं बताना है, यानी आलोक का बताना है। क्लियर, आप जिसका नाम आलोक भी हो तो भी टेंशन नहीं लेना है, पता तो आपका नहीं रहेगा। क्लियर, अगर ये पता डालोगे तो आप वाराणसी के लिए आलोक माने जाओगे। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन आपका है, इस सीन इन पब्लिक पार्क पुलिस मैन विजिट टू एज, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। अब ये टाइटैनिक वाला आपको पीछे बताया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट या अनसीन पैसेज, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। पीछे भी बताया गया था, यहाँ भी। चलिए फिर से हम बता दे रहे हैं, केवल डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज टाइटैनिक, व्हाट रेपुटेशन डिड इट एंजॉय। तो आपको बताना है टाइटैनिक, पहला क्वेश्चन के शुरुआत में लिखना टाइटैनिक वाज ए ह्यूज पैसेंजर शिप। तो व्हाट रेपुटेशन इट एंजॉयड, तो इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। लास्ट में से पहले आप इट लगा देना, उसके बाद यहाँ विच एंजॉयड नहीं है, जो इट की जगह, इट के बाद तुरंत एंजॉयड से द रेपुटेशन ऑफ बीइंग अनसिंकेबल, ठीक है ना, बस अनसिंकेबल तक लिख दो, बस बात करो। या कभी ना डूबने योग्य ख्याति को प्राप्त की थी, मतलब ऐसी जहाज बनी थी, दावा किया जा रहा था कि कभी डूबेगी नहीं, लेकिन पहली बार डूब गई और बहुत सारे लोग उसमें मर भी गए, उनको पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी जहाज। चलिए देखते आगे। व्हाट ट्रेजेडी वी फेल द टाइटैनिक, टाइटैनिक के साथ क्या ट्रेजेडी घटित हुई। ट्रेजेडी माने दुखांत घटना घटित हुई। तो देखिए अब यहाँ क्या है कि ये टकरा गए थे। हाँ, तो यहीं देखिए मिलेगा, पढ़ोगे। हाँ, द टाइटैनिक हैड कोलाइडेड अगेंस्ट द आइसबर्ग, बर्फ के चट्टान से टकरा गई थी। नीचे से चौथी लाइन है, इट वाज ए फाइटल ब्लो, आइस फेल ऑल ओवर द डेक्स, घातक प्रहार था पूरे डेक पर, इसके जहाज की छत पर जो है गिर पड़ा था। आइसबर्ग शिप पर बस्ट इनटू 6 वाटर ऑफ टाइट कंपार्टमेंट्स, इसके 6 जो है उसमें जो लगे हुए थे डिब्बे जो है टाइटली, वो सब टूट गए। जब टूट गए तो उसमें से पानी जो है पास करने लगा, और फिर उसमें बाद अंदर चला गया। जब अंदर चला गया तो टाइटैनिक क्या थी, डूब गई। क्लियर, तो दिस ट्रेजेडी वी फेल द टाइटैनिक, यही ट्रेजेडी टाइटैनिक के साथ घटित हुई। क्लियर, इतना लिखने के बाद द टाइटैनिक से लिखने जा जाना कंपार्टमेंट्स। क्लियर, उसके बाद आप लिख सकते हो दिस ट्रेजेडी वी फेल द टाइटैनिक, यही ट्रेजेडी टाइटैनिक के साथ हुई। आप समझ गए ना। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको अगला सेट हल कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग।